शरीफ पढ़िए पढ़िए बावज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना हबीबना मौलाना नहनु मुहम्मद इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज ही अपने रब को मनाना जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज ही अपने रब को मनाना जिंदगी का भरोसा नहीं है कि आज ही अपने रब को मनाना जिंदगी का भरोसा नहीं है। नार दोज़ख से खुद को बचा लो, नार दोज़ख से खुद को बचा लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है कि चांदनी 4 दिन की है लगन, कि चांदनी 4 दिन की है लगन, ए जवानी भी फानी है सुन लो, कि चांदनी 4 दिन की है लगन, ए जवानी भी फानी है सुन लो, आक़िबत अपनी अच्छी बना लो, आक़िबत अपनी अच्छी बना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है कि कब्र में जा कर रोना पड़ेगा, खाक पर तुमको सोना पड़ेगा, कि कब्र में जा कर रोना पड़ेगा, खाक पर तुमको सोना पड़ेगा, कि कब्र में जा के रोना पड़ेगा, खाक पर तुमको सोना पड़ेगा, कि मौत से पहले खुद को संभालो, कि मौत से पहले खुद को संभालो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़उल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप दिल को कली जैसा पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आशिक रसूल इमाम इश्क मोहब्बत अशराफ अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दिहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, कि वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, कि वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना, ना मांगे कभी इतने ना फिर चाहे दुल्हन फूल। आखिर में फरमाते हैं कि क्या बात है रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात है रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है गली जिसमें हसन और हुसैन फूल। हजरात, अब तक का प्रोग्राम इंतहाई कामयाब रहा। मजमुई तोके से ज्यादा है हद नजर तक ये सरों की कतारें और टोपियों की बहारें।
और चेहरे से उठती हुई जज्बात की लहरें इस बात का ऐलान कर रही है कि आज भी भारत के मुसलमान अपने नबी पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बेशक, बहुत खूब। मैं अर्ज करता हूँ कि भारत का मुसलमान गरीब है मगर खुशनसीब है कि उनके सीने में इश्क हबीब है। बेशक, मुसलमान को दौलत नहीं नबी की मोहब्बत चाहिए, माल नहीं आमना का लाल चाहिए, दुनिया का खजीना नहीं पैगंबर का मदीना चाहिए, दिल्ली का राजा नहीं अजमेर का ख्वाजा चाहिए। हमारे नबी ने हमें नफरत की नहीं मोहब्बत की तालीम दी है। हमारा काम तोड़ना नहीं जोड़ना है, हमारा मशगुला जुदा करना नहीं मिलाना है। हम तकब्बुर को नापसंद करते हैं और आजिज़ी को गले लगाते हैं। हम जानते हैं कि खुदा की यह अकल नहीं चलती तवज्जो चलती है कि दुनिया में जो भी अकड़ा है खुदा ने उसको पकड़ा है, जो झुका है खुदा ने उसको उठाया है। बेटा झुका बाप ने उठाया, शागिर्द झुका उस्ताद ने उठाया, मुरीद झुका पीर ने उठाया, मुक्तदी झुका तो इमाम ने उठाया, दरख्त रोड पर झुका तो गवर्नमेंट ने उठाया, मगर जब मुसलमान झुका तो परवरदिगार ने उठाया। परवरदिगार जिसको उठा दे उसको कोई गिरा नहीं सकता और जिसको वो गिरा दे उसको कोई उठा नहीं सकता। परवरदिगार आलम ने अबुल हकम को गिराया अबू जहल बना दिया, बेलाल को उठाया जमाने का हेलाल बना दिया, यजीद को गिराया जलीलो खार बना दिया, हुसैन को उठाया शहीदों का सरदार बना दिया, अशरफ अली थानवी को गिराया थाना भवन पहुंचा दिया, आला हजरत को उठाया घर घर सलाम परवा दिया, पृथ्वीराज को गिराया भिखारियों से बदतर बना दिया, मोइनुद्दीन चिश्ती को उठाया हिंद का सुल्तान। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हिंद का सुल्तान बना दिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत खूब। हाँ, बोलते जाओ, तुम बोलते जाओ, माइक बंद रहेगा, बोलते रहो। इस्लाम को बदनाम कर दिया जाए, अमेरिका चाहता है बेशक, बहुत खूब। इस्लाम को मिटा दिया जाए, लंदन चाहता है इस्लाम को मिटा दिया जाए, चाइना चाहता है इस्लाम को मिटा दिया जाए, इंग्लैंड चाहता है इस्लाम को मिटा दिया जाए, इस्लाम को बदनाम कर दिया जाए, इस्लाम का खात्मा कर दिया जाए, इस्लाम के मानने वालों को आतंकवादी घोषित की जाए। मगर मैं कहूँगा कि इस्लाम को मिटाने की कोशिश और साजिश सिर्फ दौर हाजिर से ही नहीं हो रही है बल्कि जमाना आदम से ये कोशिश और साजिश हो रही है। मगर मैं कहना चाहता हूँ क्या इनके मिटाने से इस्लाम मिट गया, इस्लाम खत्म हो गया? नहीं, बल्कि इस्लाम और हरा भरा हो गया। आज दुनिया परेशान है, जमाना हैरान है, आखिर इस्लाम क्यों नहीं मिट रहा है? तो मैंने कहा कि इस्लाम इसलिए नहीं मिट रहा है कि इस्लाम कोई मादी नहीं रूहानी मजहब है। अगर इल्म है तो तवज्जो फरमाए कि जिन मुल्कों ने ये सोचकर इराक पर बमबारी की थी कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, हम इस्लाम को जड़ से खत्म कर देंगे, जरा इंसाफ से बताओ मुसलमानों, क्या इस्लाम का कुछ बिगड़ा? नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ा, बल्कि पूरा का पूरा इस्लाम आज भी इराक में मौजूद है। ये बात और है, इराक तबाह हुआ, ममालिक तबाह हुए, मगर मेराजुल इस्लाम कहना चाहेगा इस्लाम ना इराक का नाम है, ना अफगानिस्तान का नाम है, ना चीनो जापान का नाम है, ना ईरान और अमेरिका का नाम है, ना दिल्ली के लाल किले का नाम है, ना मीर वली के कुतुब मीनार का नाम है, ना आगरे के ताजमहल का नाम है। इस्लाम तो कानून इलाही का नाम है, असवाए मुस्तफा का नाम है, अबू बकर की तकवे का नाम है, उमर की इंसाफ का नाम है, उस्मान की इल्म हया का नाम है, अली की खुदा तरसी का नाम है, हसन की बुर्दबारी का नाम है, हुसैन की इस्तिकामत का नाम है, फातिमा की तहरत का नाम है, गौस की करामत का नाम है, ख्वाजा की वलायत का नाम है, गजाली की जलालत का नाम है, निजामुद्दीन की जमाल का नाम है, अलाउद्दीन की जलाल का नाम है, बख्तियार काकी की कमाल का नाम है। जब तो शायद तरफ पर कहता है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने न चल दी, जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा, खून वो खून है, जब टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म वो जुल्म है, जब बढ़ेगा तो तब
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मेरे नाज सुनने और सुनाने से पहले एक मुर्दा दुरूद पाक बड़ी करीब आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जाबाना, बेखुद किए देते हैं कि बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जाबाना। दिल में तुझे रख लो दिल में तुझे रख लो ए जलवाए जाना ना, दिल में तुझे रख लो ए जलवाए जाना ना। इतना तू करम करना है चश्म करीमाना, इतना तू करम करना है चश्म करीमाना। जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ी जाबाना। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी। अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ी जाबाना। दिल में तुझे रख लो ए जलवाए जाना ना। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्ला मुवद्दता फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ समाईन किराम,
आकाए नामदार मदीने की ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार के दरबार में अपने गुलामी का सबूत देते हुए दरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाने की सआदत हासिल करे। बाबुलंद आवाज से पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तजदार बेरेली शरीफ आला हजरत अज़मुल बरकत मुजाद्दिदीन मिल्लत इरशाद फरमाते गए, मेरी करीम से गर कतरा किसी ने न मेरी करीम से गर किसी ने न मांगा, दरिया बहा दिए गए, दुर्बे बहा दिए गए। और उन्होंने ये भी शेर फरमाया, तेरी नस्ले पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। और अभी ये भी शेर फरमाया गया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक को देखो, मेरे हबीब की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार को देखो। अगर गैर कौम भी मेरे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखते थे तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अजमत शान है, वो खूबी, वो कमाल है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को देखते थे वही मुसलमान हो जाता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शफा शरीफ की हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आते गए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में कोई खाने का कोई सामान नहीं है, मेरे घर में कोई चीज नहीं है। अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अपने हुजरा मुबारक में जाते गए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ माल लेकर आते गए और उस अरबी को देते गए और माल देते ही अरबी कहने लगे गए, ए मोहम्मद अब थोड़ा सा माल क्या होगा, मेरे लिए तो भी कुछ नहीं होगा, मेरे चंद रसन के लिए भी कुछ नहीं होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते गए, उस अरबी कहते गए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने में आए थे तो अब मोहम्मद माल ज्यादा अदा करते गए लेकिन तो अब थोड़ा सा माल अदा करते गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुबारक में जाते गए, उस अरबी को लेकर हुजरा मुबारक में जाते गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे माल अता करते गए, अता करते उस अरबी कहने लगते गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुझे माल की कोई जरूरत नहीं है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुझे माल की जो कोई जरूरत नहीं है, मेरे चंद रसन के लिए काफी है, मेरे लिए भी काफी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते गए, तू तो कहते थे ए अरबी, तू कहते थे कि नबी माल अता नहीं करते गए, तू कहते थे कि अल्लाह के नबी माल अता नहीं करते गए, तू कहते थे कि अल्लाह के हबीब माल अता नहीं करते थे, तो क्या कहते गए। उस अरबी कहने लगे, या रसूलुल्लाह अब मैं कहता हूं, मेरी करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, मेरी करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए गए, तुरबे बहा दिए गए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। इसका तर्जुमा, ऐ महबूब तुम फरमा दो कि लोगों अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो तो मेरी फरमा बरदर हो जाओ, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा। इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बरेली के धरती से पुकार उठते हैं, ऐ इसके तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इसके तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरे याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरे याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। हज़रात, ऐ ईमान वालों, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आलम में जो कुछ नजर आ रहा है वो इसके मोहब्बत ही का जलवा है। एक आदमी औलाद के मोहब्बत में दुकान मकान फैक्ट्री वगैरह तामीर करते हुए नजर आते हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला तो औलादों से पाक है, मगर उसके महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जिनके खातिर अंबिया और रसूल को जमीन व आसमान को
चुनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए भी यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां भी तुम्हारे लिए। बेशक सुभान अल्लाह। बाप बेटे भाई बहन वगैरह से इस्लाम ने मोहब्बत करने को मना नहीं फरमाया है, बल्कि हुक्म दिया है सीलुल अरहम, यानी अपने रिश्तेदारों के साथ में एक सुलूक करो, उनसे उल्फत और मोहब्बत रखो। सही बात है। उस वक्त का है जब अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत पर उन चीजों के मोहब्बत से फिक्र हो, तो उस वक्त का इस्लाम का क्या हुक्म है? तो ए ईमान वालों, उस वक्त का इस्लाम का हुक्म यही है, उन तमाम चीजों के मोहब्बत और उल्फत को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया जाए। चुनांचे आका करीम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि यानी उस वक्त तक तुम में से कोई मोमिन हो ही नहीं सकता कि जब तक वो अपनी औलाद, अपने माँ बाप से, बल्कि तमाम जहानों के इंसानों से बढ़कर महबूब खुदाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे। इसीलिए तो बरेली के कलंदर क्या ही खूब फरमाते हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और आगे फरमाते हैं मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से बाला है, मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से बाला है, ये रिश्तेदारी दुनियाई कानूनी रिश्तों से आला है। हजरात आदमी इस्लामी अहकाम का पाबंद हो, नमाजी हो, हाजी हो, गाजी हो, अगर उसके दिल में हजरत आदमी इस्लामी अहकाम का पाबंद हो, नमाजी हो, हाजी हो, गाजी भी हो, अगर उसके सीने में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं है तो हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता। हजरत देखे मुनाफिकीन नमाजी थे, हाजी थे, मैदान जहद के गाजी भी थे। आज हम लोग इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, मगर आज हम लोग इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, मगर ये मुनाफिकीन इमामुल अंबिया और मुरसलीन के पीछे नमाज पढ़ते थे मस्जिद नबवी शरीफ में। और मस्जिद नबवी शरीफ में मगर क्या होता है, कुरान करीम ने ऐसे नमाजियों के बारे में इरशाद फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, यानी ये लोग मोमिन नहीं है। हजरत मुनाफिकीन क्यों मोमिन नहीं कहलाए? बस यही वजह थे कि उनके दिलों में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं थे, इसलिए ये लोग उम्र भर दौलतमंद से महरूम ही रहे और उन लोगों के नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अमल व सहल सब बेकार और बर्बाद हो गए। इसीलिए इसके मुस्तफा आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बरेली के धरती से पुकार उठते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लेकिन हमने में दुनिया से मुसलमान गया। और किसी ने क्या ये अच्छी बात कही है, काफिर है वो बदबख्त जो उस दिल को कहे दिल, काफिर है वो बदबख्त जो उस दिल को कहे दिल, जिस दिल में ना हो उल्फत सरकारे मदीना। बेशक बेशक, बहुत 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 वालेकुम सलाम, बहुत वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए आप और हम मिलकर कर लीजिए दिलों को साफ और पढ़ लीजिए दुरूद व पाक और पढ़िए मेरे साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादद जुद वल करम मुम्मल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत आला हजरत इमाम अहमद रजा फाज़िली बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ये इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और फरमाते हैं दिल है वो दिल जो तेरे याद से मामूल रहा, दिल है वो दिल जो तेरे याद से मामूल रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और बरेली की कलंदर फरमाते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, ना रख गैरों से काम,
लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और बरेली के कलंदर के बेटे यूं ही इरशाद फरमाते हैं, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल कार से दूर है कि सम्मा है कि दुआ नहीं। हजरात गिरामी, आज मैं अपने मुकद्दस किस्मत में जितना भी नाज करूं वो कम है। क्यों ना कि आज मुझ जैसे तालिबे इल्म को इस बारगाह में खिराजो अकीदत पेश करने का मौका मिल रहा है, जिस बारगाह में इल्म व वफन के ताजदार भी लफ्ज़ाई करते हुए घबराते हैं। मगर हजरात, ये सब हमारे माँ बाप और मुस्बिक उस्तादों करम की नुवाइश और दुआओं का नतीजा है कि मैं आप हजरात के खिदमत कुछ बोलने की जरूरत कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ करके मेरे कामयाबी के लिए दुआ करे। क्यों ना कि अभी मैं तिफले मकतब हूँ ना वाइज हूँ ना मर्दाना, तमन्ना दिल में गुंजी का सुना दो हक्का फरमाना। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। इसका सीधा वो सादा तर्जुमा ये है, ये महबूब तुम फरमा दो कि लोगों, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फरमाबरदारी हो जाओ, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा। मेरे कब्ल कद्र बुजुर्गों और दोस्तों और नौजवान साथियों और पर्दा नसीब मेरी माँ और बहनों और ये ईमान वालों, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। दो आलम में जो कुछ नजर आ रहा है वो इश्क मोहब्बत ही की जलवा है। एक आदमी औलाद की मोहब्बत में दुकान मकान फैक्ट्री वगैरह तामीर करते नजर आते हैं। अल्लाह ताला तो औलाद से पाक है, मगर उसके सीने में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी खातिर अंबिया और रसूल फरिश्तों इंसानों को, जमीन और आसमान को, जन्नत व दोजख को, फर्श से अर्श तक पैदा फरमाया। और अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, लौला मोहम्मद मा खलक़तुका, यानी अगर मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं तुमको पैदा ना करता। इसीलिए तो बरेली के कलंदर फरमाते हैं, जमीनो जबा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और एक दूसरे मुकाम पर आपने जो इरशाद फरमाया, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहां की, जान है तो आगे से पीछे तक, जान है तो जहान है। हजरात, बाप बेटे भाई कुंबा वगैरह से मोहब्बत करने को इस्लाम ने मना नहीं किया है, बल्कि हुक्म दिया है कि सिल्लुल अरहमा, यानी अपने रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करो और उनसे अल्फत व मोहब्बत रखो। मगर सवाल उस वक्त का है कि जब अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उन चीजों की मोहब्बत से टकरा हो तो उस वक्त इस्लाम क्या क्या हुक्म है। तो ए ईमान वालों, उस वक्त इस्लाम का हुक्म यही है कि उन तमाम चीजों की मोहब्बत व उल्फत को अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया जाए। चुनांचे आकाए करीम मुस्तफा रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन नास अजमाइन। यानी उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने औलाद, अपने बाबा, बल्कि तमाम जहान के इंसानों से बढ़कर महबूब खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल कहता है, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक के सरते अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ ना मुकम्मल है। और फरमाते हैं, मोहम्मद है मताई इल्म एजाद से प्यारा, जान फरोज के माँ बाप औलाद से प्यारा। हजरात, जो हुए अगला गुलमा पे कायम ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, मुसाफिर है बेमुसाफिर तो भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीराने सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए ना सिर्फ सुनने और सुनाने से पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की
बारगाह में दरूदों की डाली मोहब्बत की साली में सजा के पेश करें पर आवाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नात शरीफ समाअत फरमाएं कि रोज बेचैन करता ही है, रोज बेचैन करता ही है, दिल किसी ना किसी के लिए रोज बेचैन करता ही है, दिल किसी ना किसी के लिए। जहाँ में इश्क़ के नबी पीजिए, जहाँ में इश्क़ के नबी पीजिए, कल्ब की ताज़गी के लिए रोज़ बेचैन करता ही है, दिल किसी ना किसी के लिए। और उम्र हरगिज़ नहीं दोस्तों नफ्स की पैरवी के लिए, उम्र हरगिज़ नहीं दोस्तों नफ्स की पैरवी के लिए। और सामने सीरते मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए। फिर हमें और क्या चाहिए, फिर हमें और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए। फिर हमें और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए। रोज बेचैन करता ही है, दिल किसी ना किसी के लिए। और जब तलक जिस्म में जान है, चल रहा फिर रहा है बशर। जब तलक जिस्म में जान गए, चल रहा फिर रहा है बशर। और रो रहा हो ना आमाल पर, कुछ नहीं आएगा तुझको नजर। रो रहा हो ना आमाल पर, कुछ नहीं आएगा तुझको नजर। कर यकीन तू मेरी बात पर, कर यकीन तू मेरी बात पर। कैसा होगा अंधेरा बगर, आगे जा आगे जा खैरुल बशर, आगे जा खैरुल बशर। कब्र में रोशनी के लिए बस बहुत। अब मैं तकरीर के लिए आवाज दे रहा हूँ। न तख्तो ताज नसीमो कहर की बात करो, न तख्तो ताज नसीमो कहर की बात करो। जो खैर चाहो तो खैरुल बसर की बात करो। न तख्तो ताज नसीमो कहर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बसर की बात करो। और हज्र को याकूत, हज्र के रूप में याकूत को हज्र ना कहो, हज्र के रूप में याकूत को हज्र ना कहो। बसर के भेष में लाका बसर की बात करो। हजरात मोहतरम, मैंने कुरान शरीफ की एक बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, और मुझे ख्याल हो रहा है कि मौलाना हसन आदम की इस बयान के इस हिस्से से उन्होंने भी इसी आयत करीमा की तिलावत की होगी। हजरात मोहतरम, आयत करीमा चंद कलमात का मजमू है, मगर खुदा के कलाम की बलागत तो देखिए, कलाम इलाही की अजमत का अंदाजा तो लगाइए कि
कलाम इलाही की असमत का अंदाजा तो लगाइए कि चंद लफ्जों में दो मशहूर एतराज का जवाब दे दिया गया। हजरात मोहतरम सवाल दो और दोनों सवालों का जवाब एक ही आयत करीमा। हम सबके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक ख्याल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के तरफ से आने वाले नहीं है। हम ये बात नहीं मानते हैं आप अल्लाह के तरफ से पैगाम ले आए हैं, हम ये तस्लीम नहीं करते हैं। आला लस्ता मुरसलन, आप अल्लाह के रसूल नहीं है, अल्लाह के तरफ से आने वाले नहीं है, हम ये नहीं मानते हैं। और दूसरा ख्याल ये था जो कि उस दौर से आज तक चला आ रहा है कि ये तो हम मानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के तरफ से आने वाले हैं। बस तुम में और हमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि आप अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के तरफ से आने वाले हैं और हम अल्लाह के रसूल नहीं है। मगर बस तुम में और हमें सिर्फ इतना ही फर्क है। हजरात मोहतरम, किस कदर गजब की बात है कि चीनी और मुख्तलिफ लबोलजे में कहने लगे हैं कि आए हैं अल्लाह की तरफ से आने दो, है अल्लाह के रसूल होने दो, मगर ये हमारे ही जैसे है, ये हमारे ही तरह है। अरे इनका उठना बैठना देखो, इनका खाना पीना देखो, इनका सोना जागना देखो, इनका चलना फिरना देखो, उहद में दंदाने मुबारक का शहीद होना देखो, ताइफ में लोलहान होना देखो, मक्का में कांटों का चुभना देखो। ये सारी बातें ये बता रही है, ये सारी दलीलें ये बता रही है कि ये हमारे ही जैसा है, ये हमारे ही तरह है। हजरात मोहतरम, इन अंदाज से ये मुख्तसर अंदाज से दो बात बता रहे हैं, दो एतराज के जवाब दे दिया है कुरान आयत करीमा ने जो ये कहता है कि ये अल्लाह की तरफ से आने वाला हमारे जैसा है। तो उनका जवाब ये है कद जाकुम मिनल्लाह के नूरुम व किताबुम मुबीन, ये आने वाला अल्लाह की तरफ से नूर है, तुम्हारे जैसा नहीं है। और जो ये सोचते हैं कि ये आने वाला अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो इनका जवाब भी यही है कद जाकुम मिनल्लाह है कि ये आने वाला अल्लाह की तरफ से। हजरात मोहतरम, इन मकाम में मैं एक बात कह करके आगे बढ़ूं कि मेरे रसूल की जिंदगी के सीरत तैयबा को मालूम करने वालों, मेरे रसूल की जिंदगी के सीरत को मालूम करने वालों, मेरे रसूल की जिंदगी से वाकिफ होने वालों, मेरे रसूल की जिंदगी से सीरत तैयबा को मालूम करने वालों, कोई ऐसा बात नहीं कहूंगा कि जिससे आप ये समझे कि मैं कोई जरूरी बात में कोई जबरदस्ती एतराज आपके दिल में ला रहा हूँ, मैं कोई जबरदस्ती हुक्म आपके दिल पर ला रहा हूँ। मेरे रसूल की जिंदगी के सीरत तैयबा को मालूम करने वालों, मैं कोई ऐसा बात नहीं कह सकता कि जिससे आप खाने पीने को ना समझे, मैं कोई ऐसा बात नहीं कह सकता कि आप खाने पीने को ना देखे, मेरे रसूल के सोने चलने को ना देखे, मेरे रसूल के उठने बैठने को ना देखे, मेरे रसूल के चलने फिरने को ना देखे, मेरे रसूल के गज़वाए उहद में दंदाने मुबारक का शहीद होना ना देखे। बल्कि मैं तो इकरार करता हूँ कि रसूल करीम की जिंदगी के हर गोसे को देखो, रसूल करीम की सीरत तैयबा के हर पहलू को देखो। अगर तुम मेरे रसूल के उठने बैठने को नहीं देखोगे तो तुम्हें शहीद होने का तरीका कहाँ से आएगा? अगर तुम मेरे रसूल के तुम्हें उठने बैठने का तरीका कहाँ से आएगा? अगर तुम मेरे रसूल के खाने पीने को नहीं देखोगे तो तुम्हें खाने पीने का ढंग कहाँ से आएगा? अगर तुम मेरे रसूल के चलने फिरने को नहीं देखोगे तो तुम्हें चलने फिरने का अंदाज कैसे होगा? अगर तुम मेरे रसूल के दंदाने मुबारक का शहीद होना नहीं देखोगे तो तुम्हें गर्दन कटाने का जज्बा कैसे पैदा होगा? तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि देखो, मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि रसूल की इन प्यारी अदाओं को ना देखो? ऐ देखने वालों देखो, अच्छी तरह से देखो, खूब समझ कर देखो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मत देखो, मगर मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मत देखो, देखो खूब जोर से देखो। ऐ देखने वालों जरूर देखो, मैं नहीं कहता हूँ कि मत देखो, मगर मुझे इतना तो इसरार करने का हक है कि मेरे रसूल को जमीन पर चलता देखो तो कहकुसा से गुजरता देखो, मेरे रसूल को कहकुसा से गुजरता देखो, मेरे रसूल को कांटे का चुभना देखो तो मेरे रसूल का मेराज की रात से सीना चक हो गया, एक कतरा खून नहीं निकला, इस मंजर को भी देख लो। मेरे रसूल को मक्के में चलता फिरता देखो, तुम मेरे रसूल को मक्के में चलता फिरता देखो तो आसमान से सूरज का पलटता देखो, सूरज का पलटता देखो, चांद का टुकड़ा कराता देखो। बहुत बढ़िया। नगमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मोहम्मद बारका सलीम सलात तू गैरब की रज़ा, कि तू गैरब की रज़ा, तू गै सब से जुदा, तू गैरब की रज़ा, तू गै सब से जुदा, या सैयदी मुर्शिद अख्तर रज़ा, या सैयदी मुर्शिद अख्तर रज़ा,
कि तू है पीर मेरा, कि तू है पीर मेरा, मैं मुरीद तेरा। तू है पीर मेरा, मैं मुरीद तेरा। या सैयद मुर्शिद अख्तर रज़ा, या सैयद मुर्शिद अख्तर रज़ा। कि जब जनाजे को कांधा लगाया गया, जब जनाजे को कांधा लगाया गया, आशिकों के दिलों से ये आई सदा। कि जब जनाजे को कांधा लगाया गया, आशिकों के दिलों से ये आई सदा। अब कैसे करे, अब कैसे करे दीदार तेरा। या सैयद मुर्शिद अख्तर रज़ा, या सैयद मुर्शिद अख्तर रज़ा। कि दुश्मनों का कले जातो जलता रहा, कि दुश्मनों का कले जातो जलता रहा। फकरे अजगर पे सच चमकता रहा, कि दुश्मनों का गले जातो जलता रहा। फकरे अजगर में सच चमकता रहा। हिंदे का तू गहना ये बेगौसुल बरा, हिंदे का तू गहना ये बेगौसुल बरा। या सैयद मुर्शिद अख्तर रज़ा, या सैयद मुर्शिद अख्तर रज़ा। कि छेड़खानी करेगा जो मसलक से, कि छेड़खानी करेगा जो मसलक से, नाम लेकर तेरा ढूंढ कर गमों से। कि छेड़खानी करेगा जो मसलक से, नाम लेकर तेरा ढूंढ कर गमों से। चीर डालेंगेगा, चीर डालेंगेगा, चीर डालेंगे शगर रज़ा की तरह। या सैयद मुर्शिद अख्तर रज़ा, या सैयद मुर्शिद अख्तर रज़ा। अब तकरीर के लिए मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो हज़रत गिरामी एक मर्तबा हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात शायर फरमाते हैं कि दीवानाए इश्क़ अहमद को जंजीरें सजदा करती है, दीवानाए इश्क़ अहमद को जंजीरें सजदा करती है, बेदार मुकद्दर वालों को तकदीरें सजदा करती है। बेशक बहुत खूब, बहुत खूब। मिलादे नबी का दीन आया तो हित का परचम लहराया, बेशक बेशक। मिलादे नबी का दीन आया तो हित का परचम लहराया। ऐ सल्ले अला बुत्थानों में तस्वीरें सजदा करती है। और क्या ही खूब फरमाते हैं कि हुस्नैन सिफत जो बन के रहे हर जुल्म सहे पराफ ना करे। हुस्नैन सिफत जो बन के रहे हर जुल्म सहे पराफ ना करे। उस मर्दे मुजाहिद के आगे शमशीरें सजदा करती है। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया
उसका माना व तर्जमा ये है कि बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। मेरे काबिले कदर बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, रब तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उसने हमें और आपको बेशुमार नियामतों से माला माल फरमाया। उसकी किन किन नियामतों का तज़किरा किया जाए, आप जिधर भी निगाह उठा कर देखिए उसी की नियामत का जलवा नजर आएगा। आसमान उसी की नियामत, जमीन उसी की नियामत, हवा उसी की नियामत, पानी उसी की नियामत, खाना उसी की नियामत, दाना उसी की नियामत, सूरज उसी की नियामत, चांद उसी की नियामत, जिसमें उसी की नियामत, जान उसी की नियामत, कुरान उसी की नियामत और ईमान उसी की नियामत। हजरात, हम इंसानों की क्या मजाल कि उसके नियामतों को शुमार कर सके। खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत 12 नंबर 14 आयत नंबर 18 में इरशाद फरमाता है, वा इन ताउतु नियामतल्लाहि ला तुस्वा, और अगर अल्लाह की नियामतों को गिनो तो तुम उन्हें शुमार ना कर सकोगे। क्या बात है, बहुत बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। मगर हजरात, परवरदिगार आलम का करम देखिए, उसने अपने बंदों को अनगिनत नियामतों से नवाजा मगर किसी नियामत पर एहसान नहीं जताया। मसलन अक्ल व शोर से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, इल्म व फन से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, आसमान का शामियाना लगाया मगर एहसान नहीं जताया, जमीन का फर्श बिछाया मगर एहसान नहीं जताया, आसमान से पानी बरसाया मगर एहसान नहीं जताया, जमीन से दाना उगाया मगर एहसान नहीं जताया, चांद की चांदनी से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, सूरज की रोशनी से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, फूलों की निखत से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, कहकुशा के जमाल से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, दिल व दिमाग से नवाजा मगर एहसान नहीं जताया, आंखें अता की मगर एहसान नहीं जताया, आंखों को बिनाई अता की मगर एहसान नहीं जताया, कान में कुव्वत समाअत अता की मगर एहसान नहीं जताया, हाथ को पकड़ने की सलाहियत अता की मगर एहसान नहीं जताया, पाँव में चलने की ताकत अता की मगर एहसान नहीं जताया। मुख्तसर तो ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को वजूद बख्शा मगर एहसान नहीं जताया। और हजरात, यूं ही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की हिदायत के लिए अंबिया इकराम को दुनिया में भेजकर एहसान असीम फरमाया। सुभान अल्लाह, बड़ा हो गया, बहुत 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 बढ़िया तकरीर, बहुत अच्छी तकरीर। अच्छा, मेरे नाम शरीफ सुनने और सुनाने से पहले एक मर्तबा झूम झूम के पढ़ लीजिए, दुरूद पाक कर लीजिए, मन को सब पढ़े आवाज़ बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाजिर है तौसीफ रजा। शहरे मोहब्बत, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। कि वो सोने सिकंकर, वो चांदी से मिट्टी, वो सोने सिकंकर, वो चांदी से मिट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो सोने सिकंकर, वो चांदी से मिट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। जो देखा है रूए जमाल रिसालत, जो देखा है रूए जमाल रिसालत, तो ताहिर उम्र मुस्तफा से है बोले, परी आपसे दुश्मनी थी मगर अब गुलामी में आने को दिल चाहता है। वो नन्हा सा अज़गर, वो ये रगड़ कर, वो
वो नन्ना सगज कर वो येरी रगर कर यही कह रहा है वो खैमे में रो कर के बाबा में पानी के बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ मेरा सर कटाने को दिल चाहता है वो शगरे मुहब्बत। बहुत खूब तौसीफ रजा गोपालपुर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहू नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा सोहेल रजा सोहेल है अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। हर वाज हर मुकर्रिर सोहेल रजा जमात सालिसा को बुलाओ। किसी आयत मुकर्रमा या हदीस पाक को अपना उन्वान सुखन बनाया करता है। इसी कानून और ज़ाब्ता के तहत मैंने भी एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया और उसी को अपना उन्वान सुखन बनाया। आइए सबसे पहले उम्मत खज़रा में आराम फरमाने वाले आका मौला बेसहारों का सहारा, गरीबों का मावा, यतीमों का मलजा, बेकसों का कस, बेबसों का बस, सियाल माका, मालिक नुसुल जहां, सैयदुल मुरसलीन, ताहो यासीन, शहंशाह ज़ियाकार, कायनात के अवलिन व फसल बहार, अरब के नाके सवार, जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह बेबस पनाह में नहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने गुलामी का सबूत देते हुए दर्द शरीफ का नजराना पेश फरमाने का सआदत हासिल करी और पढ़िए बावज़ बुलंद से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जब इल्म ही नहीं तो अमल क्या होगा? जब इल्म ही नहीं तो अमल क्या होगा? जिस बयाबा में शजर ही नहीं तो फल क्या होगा? मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, अभी मैंने जिस आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया और अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से, ए महबूब आप कह दीजिए क्या इल्म वाले और बे इल्म वाले बराबर हैं? बिरादर ने मिलत इस्लामिया, क्या इल्म वाले और बे इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं, हरगिज नहीं। इसलिए कि इल्म रोशनी है और ज़ाहिर तारीकी है। रोशनी और अंधेरी, रोशनी और तारीकी बराबर नहीं हो सकती। उजाला और अंधेरा बराबर नहीं हो सकता। इल्म वो दौलत है जिसे कोई छिड़ा नहीं सकता। इल्म वो दौलत है जो कभी गुम नहीं हो सकता। इल्म तारे दिलों को मनव्वर कर देता है। इंसान इल्म इससे मुअद्दब होता है, इंसान इल्म इससे मुदब्बिर होता है, इंसान इल्म इससे मुफक्किर होता है, इंसान इल्म इससे दानिश्वर कहलाता है, इंसान इल्म इससे मुफ्ती बन सकता है, इंसान इल्म इससे दानिश्वर कहलाता है, इंसान इल्म इससे मुफ्ती बन सकता है। लेकिन हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दिल लहो में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। मोहतरम आज़ाद, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इल्म दीन सीखना और मुसलमान मर्द औरत को हासिल फर्ज है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक दूसरे जगह इरशाद फरमाते हैं, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत को हासिल करना चाहिए ताकि सही तौर पर ज़िंदगी गुजार सके, अपने औलाद को इस्लामी तरीके पर परवरिश करे और पड़ोसियों से हुस्न सलूक पेश आए। लेकिन हज़रात, एक दूसरे जगह सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कि एक जगह हमारे हुजूर बरती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु आवाज खींच रही है, इनकी आवाज थोड़ी आवाज चाय पी के आना चाहिए था ना। अब वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मेरे नात सुनने और सुनने से पहले एक मर्तबा झूम झूम के दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमदु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का। मेरे दिल में बसा है प्यार मदीने वाले का। वल्लैल उनका जुल्फे, वल्लैल उनका जुल्फे, वसम से उनका चेहरा, वल्लैल उनका जुल्फे, वसम से उनका चेहरा, कि तुझ रब ने बनाया ऐसा, नहीं कोई उनका जैसा, नहीं कोई जवाब है यार मदीने वाले का,
नहीं कोई जवाब है यार मदीने वाले का। गौसुल वरा के प्यारे, गौसुल वरा के प्यारे दामन को मेरी भर दो। गौसुल वरा के प्यारे दामन को मेरी भर दो। ए ताज शरिया मेरी, ए ताज शरिया मेरी, तू नजर करम तू कर दे, दे 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 सदका सरकार मदीने वाले का। दे सदका सरकार मदीने वाले का। हाँ हाँ अब मैं आखिरी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। गौसुल वरात महफिल, गौसुल वरात महफिल जो भी सजा रहे हैं। गौसुल वरात महफिल, गौसुल वरात महफिल जो भी सजा रहे हैं। सोया सोया हुआ मुकद्दर, सोया हुआ मुकद्दर अपना अपना जगा रहे हैं। सोया हुआ मुकद्दर अपना जगा रहे हैं। कि बगदाद बगदाद बालिया का, कि बगदाद बगदाद बालिया का देखिए करामत। कि बगदाद बालिया का देखिए करामत। फरमा के कुंबे गिजनी, फरमा के कुंबे गिजनी मुर्दे जिला रहे हैं। कि मुर्दे जिला रहे हैं। कि फैजो फैजो करम का बादल, फैजो करम का बादल छाया हो रहे हैं। कि फैजो करम का बादल छाया हो रहे हैं। कि लगता 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 है गौसे आजम, कि लगता है गौसे आजम तशरीफ ला रहे हैं। कि पीरान पीर है गो, कि पीरान पीर है गो, रोशन जमील है। बेटी 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 को एक नजर में, बेटी को एक नजर में बेटा बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत सुभान मोहम्मद सोहेल रजा दल्लुलिया से मोहम्मद सोहेल व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शमअ रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलिया किराम के जान निसारों, आइए सबसे पहले हम और आप दिलों को कर लीजिए साफ और पढ़िए दरूद पाक, पढ़िए बाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर फरमाते हैं कि तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत उसको कहते हैं, तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत उसको कहते हैं। तेरे कोछे में होना दफन जन्नत उसको कहते हैं। और रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत उसको कहते हैं। हजरात, आज मैं जिस आयत करीमा की तिलावत की है, उस आयत मुकद्दसा में परवरदिगार आलम अपने महबूब बंदों और प्यारे वलियों की सिफत बयान फरमाई है, उनकी शान का इजहार फरमाया है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि मेरे महबूब बंदों के इम्तियाजी औसाफ ये हैं कि अपने परवरदिगार पर ईमान रखते हैं और अपने रब से डरते हैं।
गोया के तकवा और परहेजगारी औलिया कराम के खुसूसी औसाफ है और महबूबान बारगाह इलाही के यही औसाफ उनको दूसरे बंदों से मुमताज करते हैं। कुरान अजीम में दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, औलिया तो परहेजगार ही होते हैं, यानी उनका जाहिर भी पाक होता है, उनका बातिन भी पाक होता है। हजरात, आइए सबसे पहले आपके सामने वली की तारीफ पेश करें कि वली किसको कहते हैं। सुफिया कराम वली की तारीफ पेश करते हैं कि वली वो मर्दे मोमिन है जो फराइज से कुर्बे इलाही हासिल करे, जो ताअत इलाही में मशगूल रहे, उनके दिल नूरे इलाही से जगमगाए, उनकी आंखें दलाइल कुदरत का मुशाहिदा करती रहे, वो जिक्र इलाही में रुतबुल लिसान रहे, उनकी हर हर अदा में सुन्नत रसूल का जलवा नजर आए। बाज लोग वली की तारीफ ये करते हैं कि वली वो है जिनको देखने से खुदा याद आए, उनका हर काम शरीयत ताहिरा के मुताबिक हो, सुन्नत मुस्तफा के मुवाफिक हो, उनका गुफ्तार सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक हो, उनका किरदार सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक हो, उनका चलना, उनका फिरना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका सोना, उनका जागना सब अदाए मुस्तफा के मुताबिक हो। और ऐसे ही बंदों के लिए अल्लाह नासिर और मददगार हो जाता है और खुशखबरी सुनाता है, और खुशखबरी सुनाता है, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, कि हम तुम्हारे दुनिया और आखिरत में मददगार है। और ऐसे ही मुत्तकी और परहेजगार बंदों के लिए रब का इरशाद है, वालमु अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। हजरात, आप खुद समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला जिसके बारे में ये ऐलान फरमा रहा हो कि जिसने तकवा और परहेजगारी इख्तियार की, मैं दुनिया और आखिरत में उसका मददगार हूँ, मैं दुनिया और आखिरत में उसका मददगार हूँ। और खुद परवरदिगार आलम जिसका मददगार हो जाए, उसको दुनिया और आखिरत में किसी चीज का खौफ और गम कैसे हो सकता है। अल्लाह जल्लो शानो इरशाद फरमाता है, इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। हजरात, इन आयत करीमा से मालूम हुआ कि नमाज छोड़ने वाला बंदा अल्लाह का वली नहीं हो सकता, रोजा ना रखने वाला बंदा अल्लाह का वली नहीं हो सकता, दाढ़ी मुंडवाने वाला अल्लाह का प्यारा नहीं हो सकता, शरीयत के खिलाफ काम करने वाला अल्लाह का महबूब नहीं हो सकता। क्यों? वली होने के लिए जहां मोमिन और मुसलमान होना शर्त है, वहां मुत्तकी और परहेजगार होना भी जरूरी है। हज़रात, हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि तमाम औलिया कामिलीन अपने अपने मज़ारात में जिंदा है और अपने अपने मज़ारात में जिंदा है और दूसरे के अंदर भी जिंदगी पैदा कर रहे हैं। मसलन ख्वाजा गरीब नवाज को दुनिया छोड़े तकरीबन 800 बरस हो गए, मगर आज भी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम जिंदा है और वो खुद भी अपने मज़ार में जिंदा है। जब तक दुनिया में रहे तबलीग इस्लाम का काम करते रहे और आज अपने मज़ार में रहकर भी इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। अगर किसी को मेरे ख्वाजा की जिंदगी के देखना हो तो उसके मौके पर अजमेर चले जाओ और ख्वाजा के आस्ताने पर जाकर देखो, सारी दुनिया से लोग किस तरह खींचे चले आ रहे हैं। ये मेरे ख्वाजा की जिंदगी तो है कि उनके दर पर बेशुमार आशिकों का मेला लगा हुआ है। क्यों? अगर मेरे ख्वाजा जिंदा ना होते तो जिंदों की ये भीड़ ना होती, आशिकों की ये भीड़ ना होती, दीवानों का ये हुजूम ना होता। अगर इन बदअक़ीदों के मुताबिक औलिया अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए होते तो उनके आशिकानों पर जिंदों का ये हुजूम क्यों होता। इसीलिए हमें कह लेने दीजिए, जिस तरह हमारे नबी जिंदा है उसी तरह हमारे वली भी जिंदा है, ख्वाजा हिंद जिंदा है, हिंदुस्तान का राजा जिंदा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक रसूल इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम वाक सुनते ही
अहले अकीदत शहर बरेली को प्यार और मोहब्बत के साथ याद करते हैं। क्यों? इसलिए कि उस शहर में हमारा महबूब व मदफन है, उस शहर में हमारे दिलों की धड़कन है, उस शहर में हमारी आंखों का नूर जलवा फरमा है, उस शहर में हमारी आरज़ू का किबला है, उस शहर में हमारे आरमानों का काबा है, उस शहर में हमारे ईमानों का मुहाफिज है। वो कौन सा शहर है? वो शहर बरेली। वो बरेली जहां से इश्क और मुस्तफा का चिराग रोशन है, वो बरेली जहां से सिद्दीकी सदाकत की किरण फूट रही है, वो बरेली जहां से फारूक की तलवार का दाराने रसूल के लिए हमावत मियां से बाहर है, वो बरेली जहां से शबो और रोज उस्मानी सखावत का बारा बट रहा है, वो बरेली जहां से सुबह और शाम उलूवी सुजात के जोहर दिखाए जा रहे हैं, वो बरेली जहां से हसैनी हिल्मो और बुर्दोबारी का पैगाम दिया जा रहा है, वो बरेली जहां से हुसैनी शहादत और सजाए सबीरी की तरगीब दी जा रही है, वो बरेली जहां से अब्बास अलमपुर तार के कटे हुए बाजुओं को सलाम पेश किया जा रहा है, वो बरेली जहां से इश्क बिलाली का दर्स दिया जा रहा है, वो बरेली जहां से दीन और सुन्नियत की हिफाजत के लिए सिपाही पैदा किए जा रहे हैं, वो बरेली जहां से हर दिल को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाया जा रहा है, वो बरेली जहां से इश्क रसूल का जाम पिलाया जा रहा है, वो बरेली जहां से शरीयत का फतवा जारी किया जा रहा है, वो बरेली जहां से तकवा का दर्स दिया जा रहा है। उसी शहर बरेली में इल्म और हिकमत के ओताजदार पैदा हुए, जिन्हें दुनियाए इस्लाम ने आला हजरत कहा, जिन्हें उलमाए हक ने मुजद्दिद दीन और मिल्लत कहा, जिन्हें आशिकों ने इमाम इश्क और मोहब्बत कहा। हमारे आला हजरत ऐसे आशिक रसूल थे जिन्होंने जिंदगी भर अपने आप को फख्र अब्दुल मुस्तफा कहा। हमारे आला हजरत जिहाद व तकवा के ऐसे पैकर थे जिन्होंने फराइज तो फराइज, वाजिबात तो वाजिबात, सुन्नती भी कभी ना छोड़े और ना मुस्ताहबते तरक फरमाए और तहद्दी से नियामत के तौर पर फरमाया करते थे, खौफ ना रख रज़ा ज़रा, तू तो है मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान। मैं अपनी तकरीर को यहीं से खत्म कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।